नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव चल रहे हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं, उन सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो सेशन है अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड, इसमें हमने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डोनाल्ड ट्रंप जो वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, आपको बताना है उनका संबंध किस पार्टी से है। तो मैं आपको बता दूं, वर्तमान टाइम में दो पार्टी रूल करती हैं कहाँ पे, अमेरिका में। कौन कौन सी? तो पहली आपकी हो गई रिपब्लिकन पार्टी और दूसरी पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी। तो दो पार्टियों का अस्तित्व है अमेरिका में, पहली है आपकी रिपब्लिकन पार्टी और दूसरी है आपकी डेमोक्रेटिक पार्टी। तो 2020 में जो चुनाव हो रहे हैं अमेरिका में राष्ट्रपति के, तो इस अमेरिका में जो राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं, इसमें जो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार है वो है डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी। और 2020 के जो प्रेसिडेंट इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार कौन है? तो जो बाइडन। कौन है? तो जो बाइडन जो है ये डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो इन्हें भी आपको याद रखना है। दो पार्टियों का अस्तित्व है अमेरिका में, एक रिपब्लिकन पार्टी है और एक है डेमोक्रेटिक पार्टी। तथा 2020 के जो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं, इसमें डेमोक्रेटिक पार्टी के जो उम्मीदवार उनका नाम है जो बाइडन और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप। तथा डोनाल्ड ट्रंप वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति भी हैं। अगला प्रश्न है आपका, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2020 में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से चुनाव कौन लड़ रहा है? तो 2020 का जो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है, इसमें डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उम्मीदवार किसको रखा गया है? तो जो बाइडन को। तो जो बाइडन जो है ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह आपको बताना है। तो रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो हाथी जो है यह रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह है और गधा जो है यह डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह है। तो दोनों आपको याद रखना है। डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह आपको मिलेगा गधा और रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह आपको मिलेगा हाथी। अगला प्रश्न है, अमेरिका की जो संसद है इसके उच्च सदन यानी कि अपर हाउस को क्या कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं, जो अमेरिका की संसद है इसके दो सदन हैं। इसमें दो सदन है। पहला सदन आपका होता है सीनेट, कहते हैं उसको। एक सीनेट होता है आपका और एक होता है प्रतिनिधि सभा। कौन सी होती है? तो एक होती है प्रतिनिधि सभा, जिसको कहते हैं हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो अमेरिकी संसद में दो सदन होते हैं, एक सीनेट हो गया, एक आपका हो गया प्रतिनिधि सभा, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो इसमें से जो प्रतिनिधि सभा होती है यह होती है आपकी निचला सदन। क्या होता है? प्रतिनिधि जो सभा होता है वो होता है निचला सदन। और अमेरिका संसद का जो सीनेट वाला पार्ट है, जो सीनेट है, इसको हम कहते हैं अपर हाउस यानी कि उच्च सदन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो सीनेट है अमेरिकी संसद का उच्च सदन है। तो इसे आपको याद रखना है, जो अमेरिकी संसद का भाग है सीनेट, यह अमेरिकी संसद का उच्च सदन कहा जाता है। तथा जो प्रतिनिधि सभा है इसको हम निचला सदन कहते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, जॉर्ज वॉशिंगटन। अगला प्रश्न है, अमेरिकी संसद के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया था, अमेरिकी संसद के उच्च सदन को हम सीनेट कहते हैं और प्रतिनिधि सभा यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को हम कहते हैं निचला सदन। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अमेरिका संविधान कब लागू हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अमेरिका को आज़ादी कब मिली थी। तो अमेरिका को आज़ादी मिली थी 4 जुलाई 1776 को। तथा इसका जो संविधान था यह बनकर तैयार हुआ था 3 साल बाद। कब? तो 1789 में, यानी कि 13 साल बाद जो है अमेरिका का संविधान बना था। तो 1789 में जो है अमेरिका का संविधान बना था, परंतु इसको आज़ादी मिली थी 4 जुलाई 1776 को। अगला प्रश्न है, सीनेट एक ऐसा सदन है जो, तो अमेरिका की संसद जो है उसके उच्च सदन को हम कहते हैं सीनेट, आपको पता होना चाहिए। जो अमेरिका की संसद है उसके उच्च सदन को हम कहते हैं सीनेट। तथा सीनेट जो है यह एक अस्थाई सदन है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, अस्थाई। अगला प्रश्न है, अमेरिका में जो नया राष्ट्रपति चुना जाता है वह अपना जो कार्यकाल है वह 20 जनवरी से प्रारंभ करता है। यह जो प्रावधान है किस संविधान संशोधन में रखा गया है आपको बताना है। तो जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने जाते हैं
वे जो अपना कार्यकाल है वे 20 जनवरी से प्रारंभ करते हैं। तो यह जो प्रावधान है अमेरिका के 20वें संविधान संशोधन में रखा गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अमेरिका का 20वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की पद की जो योग्यता है और शक्ति है उसका जो उल्लेख है संविधान के किस अनुच्छेद में एक छोटे से वाक्य में किया गया है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 2 है इसमें जो है राष्ट्रपति के पद की योग्यता और शक्ति का उल्लेख किया गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सीनेट का जो सत्र है वह 3 जनवरी से प्रारंभ होता है तथा कम से कम वर्ष में इसकी कितनी बैठकें होती हैं आपको बतानी है। तो जो अमेरिकी संसद का उच्च सदन सीनेट है इसका जो सत्र यह 3 जनवरी से प्रारंभ होता है तथा कम से कम जो है वर्ष में इसकी एक बैठक तो होनी ही चाहिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एक बैठक तो होनी ही चाहिए कम से कम वर्ष में। तो इसे आपको याद रखना है सीनेट की। अगला प्रश्न है, युद्ध की घोषणा करने का अधिकार कांग्रेस को है, यह कथन सत्य है कि असत्य है। तो युद्ध की जो घोषणा करने का अधिकार है वह कांग्रेस को, यह कथन सत्य है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सीनेट में अमेरिका के प्रत्येक राज्यों में से कितने सदस्य लिए जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो टोटल मैं आपको बता दूं अमेरिका में टोटल 50 राज्य हैं तथा प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य लिए जाते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 सदस्य। इस तरह से सीनेट जो उच्च सदन होता है इसमें टोटल सदस्यों की संख्या 100 हो जाती है। अगला प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की जो आयु योग्यता है वो कितनी है। तो अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी जो उम्र सीमा है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की दोनों जो एज लिमिट है वह 35 वर्ष है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 35 ईयर्स यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संसद के सदस्यों की जो आयु सीमा है 25 वर्ष होनी चाहिए परंतु वह कितने वर्षों तक अमेरिका में लगातार रहा हो और उसका नागरिक रहा हो। सिंपली प्रश्न पूछा जा रहा है कि अमेरिका की संसद का अगर आपको सदस्य बनना है तो आपकी जो एज लिमिट है वह 25 वर्ष होनी चाहिए, ये एक टर्म है। उसके बाद यह बताया गया है कि आपको कम से कम अमेरिका में इतने वर्ष रहना होगा और कम से कम आप अमेरिका के नागरिक हो। तो कम से कम आप 7 वर्ष रहे हों और अमेरिका के नागरिक हो और आपकी जो एज लिमिट है वो 25 वर्ष क्रॉस कर चुकी है, 25 वर्ष है, तो आप अमेरिकी संसद के सदस्य बन सकते हैं। तो ऑप्शन इसका जो सी है बिल्कुल सही है, 7 वर्ष। अगला प्रश्न है, संसद का चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से होता है, यह प्रावधान किस संविधान संशोधन में है। तो अमेरिकी संसद का जो चुनाव होता है वह प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो यह जो प्रावधान है यह संविधान संशोधन 14वां में है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही। अमेरिका का जो संविधान संशोधन है 14वां, इसी के अंतर्गत रखा गया है कि जो संसद का चुनाव है वह प्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला प्रश्न है, संसद की बैठक एक निश्चित तिथि 3 जनवरी से प्रारंभ होती है, यह प्रावधान किस संविधान संशोधन में अमेरिका के। तो यह 20वें संविधान संशोधन में है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 20वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, सीनेट में अमेरिका के प्रत्येक राज्य से कितने सदस्य लिए जाते हैं। तो 2 मैंने आपको बताया था, अमेरिका में टोटल 50 राज्य हैं तथा प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य चुने जाते हैं। इस प्रकार से जो सीनेट है इसमें 100 सदस्य होते हैं। तो इसे आपको याद रखना तथा सीनेट जो है यह अमेरिका का उच्च सदन है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता है अमेरिका में किसका। तो अमेरिकी संसद में राष्ट्रपति के बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद है यह माना जाता है प्रतिनिधि सभा का यानी कि स्पीकर का, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए स्पीकर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं। तो मैंने आपको बताया कि अमेरिका में वर्तमान में टोटल 50 राज्य हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 50। अगला प्रश्न है, किसकी रचना है द अमेरिकन प्रेसिडेंसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। तो यह बुक लिखी गई है हेराल्ड लॉस्की के द्वारा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हेराल्ड लॉस्की। अगला प्रश्न है, अमेरिका में कुल कितने प्रभावी दल वर्तमान में आपको बताना है। तो वर्तमान में 2 प्रभावी दल हैं, कौन कौन सा। तो एक आपका हो गया रिपब्लिकन पार्टी और एक हो गई आपकी डेमोक्रेटिक पार्टी। ये 2 प्रभावी दल हैं वर्तमान में अमेरिका में। तथा 2020 का जो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है इसमें रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं जो बाइडन। अगला प्रश्न है, संघीय सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर कितने न्यायाधीश होते हैं अमेरिका में, आपको बताना है। तो अमेरिका के जो सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश को मिला के कुल कितने न्यायाधीश होते हैं। तो टोटल 10 होते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी टोटल 10। अगला प्रश्न है, अमेरिका के संविधान का निर्माण फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा कब हुआ था।
तो अमेरिका के संविधान का जो निर्माण है यह फिलाडेल्फिया सम्मेलन के दौरान 1787 यानी कि 21 फरवरी 1787 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो फिलाडेल्फिया सम्मेलन था यह हुआ था 21 फरवरी 1787 को। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा जो थे वे किस प्रभावित दल से उनका संबंध था, आपको बताना है। डोनाल्ड ट्रंप से पहले जो थे अमेरिका के राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, तो बराक ओबामा की पार्टी का नाम था डेमोक्रेटिक पार्टी। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, डेमोक्रेट यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली उच्च सदन कौन सा है। तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली उच्च सदन है सीनेट यानी कि ऑप्शन ए। यह अमेरिका का सबसे उच्च सदन, अमेरिकी संसद का उच्च सदन है तथा यह दुनिया का भी सबसे शक्तिशाली उच्च सदन माना जाता है सीनेट। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सीनेट में कुल कितने सदस्य हैं। तो वर्तमान में सीनेट में कुल 50 सदस्य हैं। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा 100 कितने हैं, तो टोटल 100 सदस्य हैं वर्तमान में सीनेट में। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति का जो कार्यकाल वो कितने वर्ष का होता है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है तथा अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वह 2 बार से ज़्यादा नहीं चुना जा सकता, यानी कि 2 बार से ज़्यादा कोई व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं चुना जा सकता तथा पहली बार इसका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, कौन से संविधान संशोधन के अनुसार जो है कोई भी राष्ट्रपति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं हो सकता। तो यह जो संविधान संशोधन यह है 22वां संविधान संशोधन, इसके तहत जो है कोई भी व्यक्ति जो है वह अमेरिका का 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं हो सकता। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद की योग्यता होती है, दोनों समान है। आप याद देखिएगा, अमेरिका में राष्ट्रपति के पद की योग्यता और उपराष्ट्रपति के पद की योग्यता दोनों समान है। तो राइट आंसर आपका जाएगा समान है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अमेरिकी राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs बन सकते थे उसको हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।